बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज 6 सितंबर 2022 का दिन है। पाकिस्तान में ये दिन बड़े जोश व खरोश और बड़े जज्बे के साथ मनाया जाता है। पाकिस्तान में इस दिन को एक बड़ी अहमियत हासिल है, यौम दिफा भी इसको कहते हैं। नाज़रीन, आज से 57 साल पहले 6 सितंबर 1965 था और 1965 को 6 सितंबर की रात को एक ऐसी जंग का आगाज हुआ जो 17 दिन तवील चली और 21 सितंबर 1965 को जंग बंदी हुई। 6 सितंबर 1965 की रात को दुश्मन मुल्क भारत ने ये सोचा कि शायद पाकिस्तानी अभी सो रहे होंगे और उन्होंने प्लान ये बनाया कि बजरिया लाहौर BRB को क्रॉस करते हुए बजरिया लाहौर हम पाकिस्तान में दाखिल होंगे। जैसे ही हम BRB क्रॉस करेंगे तो सामने लाहौर होगा और सुबह का नाश्ता भारतीय जर्नैलों ने प्लान किया कि हम जो है वो लाहौर में करेंगे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि धरती के ऐसे बेटों के साथ उनका टाकरा पड़ा है कि उनको ऐसी माफ देंगे कि वो याद रखेंगे सारी जिंदगी और कभी नहीं भूल पाएंगे। और जब नाज़रीन आज भी किसी जगह पे 1965 की जंग का जिक्र होता है तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जर्नैल जो उस वक्त हाजिर ड्यूटी थे और भारतीय मीडिया इस बात पर जो है इस चीज़ पर, इस वाक़े पर बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ना सिर्फ इंडिया को शिकस्त हुई बल्कि इसको भारी जानी और माली नुकसान से भी दो चार होना पड़ा। नाज़रीन, जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1948 में पाकिस्तान ने एक जंग देखी, 1947 में आज़ाद हुआ, एक साल बाद एक जंग हुई। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो शुरू से ही पाकिस्तान को महदूद वसाइल का सामना था। पाकिस्तान की पार्टीशन इस तरीके से की गई थी कि ना इनको वसाइल दिए गए थे, ना पाकिस्तानियों को जो है वो दरिया दिए गए थे, ना कुछ डैम्स दिए गए थे, ना कुछ ऐसे पहाड़ी सिलसिले दिए गए थे। लेकिन अल्लाह की करनी ये हुई कि कुदरती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को कुछ ऐसे दरिया भी मिल गए, कुछ ऐसे डैम्स की जगह भी मिल गई, कुछ ऐसे जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वो भी मिल गए, कुछ ऐसी खूबसूरत पहाड़ भी मिल गए, पहाड़ी सिलसिला भी बन गया, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान आज दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। बताना ये चाहता हूँ कि शुरू से ही पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और जंगी वसाइल भी बहुत कम दिए गए। उस वक्त जो वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तान और इंडिया दोनों के इकट्ठे जो पड़ा था माल पड़ा था, यानी पैसा पड़ा था, उसको भी इन्होंने दोनों हिस्सों में डिवाइड करके जो है वो इन्होंने दो हिस्सों में तकसीम करके डिवाइड करना था। लेकिन इसको भी उन्होंने $700 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को दिए गए और 750 इंडिया को दिए जाने थे, 750 पाकिस्तान को दिए जाने थे। $50 मिलियन जो हैं वो अभी भी इंडिया की तरफ पाकिस्तान के वाजिब उलता हैं। बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के पास 1965 को फिर दूसरी जंग होती है तो वहाँ भी पाकिस्तान के पास कुछ बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं थे, ना इतने जंगी हथियार थे, ना इतने फौजी थे कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ लड़ सके। उन्होंने प्लान यही किया कि हम रात को अटैक करेंगे भारत ने और पाकिस्तान जो है वो सोया होगा, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सो रही होगी। लेकिन इनको नहीं पता था कि ये बेटे जो धरती के बेटे हैं ये हर वक्त और रात को बल्कि ज़्यादा चाकू चुबंद होते हैं। उन्होंने अपने तोपों और टैंकों का जो है वो मुंह खोला और पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि पाकिस्तान जब तक इंडिया मौजूद है रही दुनिया तक इंडिया जो है वो इस बात का सबूत है और इस बात की गवाही देता रहेगा कि पाकिस्तान ने 1965 को वाकई हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, बल्कि बहुत बुरा रिस्पांस दिया था। और नाज़रीन, इसमें कुछ ऐसे वाक़यात हुए। एक पायलट पकड़ा गया 1965 की जंग के बाद, जब कुछ इंडिया के फौजी भी पकड़े गए जो ज़मीनी थे और हवाई जहाज़ यानी एयरक्राफ्ट्स को उड़ाते थे, वो पायलट भी पकड़ा गया। उसने बताया कि मैंने 10 दफ़ा कोशिश की कि मैं रावी के पुल को उड़ा दूं, क्योंकि रावी का पुल एक ऐसा था कि जो बाकी सारे शहरों को लाहौर के साथ लिंक करता था। मैं इसको उड़ाऊं और मैं ऐसा परफेक्ट शूटर हूं कि मैं अगर 3 निशाने एक जगह पर मारूं तो एक ही जगह पर लगेंगे, यानी मैं अगर एक ही जगह पर 3 निशाने मारूं तो तीनों बिल्कुल सही निशाने पर लगेंगे। लेकिन मैंने 10 दफ़ा कोशिश की, रावी जो है मुझसे, रावी का पुल जो है उससे वो मेरा गोला उस जगह पर नहीं लग सका। इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला की मदद से भी, अल्लाह ताला की तरफ से भी जो है वो मदद हमें मिली थी। नाज़रीन, इसके अलावा फिर चूँकि हमारे पास वसाइल कम थे तो फिर लोग अपने जो फौजी हैं या जो लोग हैं वो टैंक्स के नीचे बरूद बांध कर लेट जाते थे। जैसे जैसे टैंक जो है वो आगे अपनी जगह पे आता था तो नीचे लोग लेटे हुए अपने आप को उड़ा देते थे। जो टैंक जो है वो हवा में बंदे समेत जो टैंक उड़ जाता था और टैंक तबाह हो जाता था।
नाज़रीन फिर यहाँ पे 1965 की जंग का जो एक बड़ा मोतबर नाम और बड़ा शाहकार माना जाता है वो है मेजर राजा अजीज़ भट्टी। नाज़रीन मेजर राजा अजीज़ भट्टी उन दिनों छुट्टियों पर थे, अपने घर में थे गुजरात में, और उनकी छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी गई और उनको कहा गया कि जी आप फ़ौरन जो है वो लाहौर रिपोर्ट करें, आपका जो है मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और इंडिया ने है वो जंग का ऐलान कर दिया। अजीज़ भट्टी ने अपनी जान की, छोटे छोटे बच्चे थे उनकी परवाह ना की, रात के अंधेरे में निकल आए ताकि सुबह बच्चे उठेंगे तो उनको ये मालूम ना हो कि हमारे बाबा किधर हैं या वो परेशान ना हो, क्योंकि जब बाप अपने बच्चों से अलग होता है तो बाप के लिए भी बड़ा मुश्किल लम्हा होता है और बच्चों के लिए भी। तो वो रात को ही निकल आए थे ताकि बच्चे सोए हों, सुबह उठें तो वो माँ उनकी कहे कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको कुछ भी कहा जा सकता था। रात को उन्होंने लाहौर का सफ़र किया, वो लाहौर पहुंचे और अपना BRB का मोर्चा जो है वो मार्का जो है वो इनको दिया गया कि आपने BRB से आगे जो है वो दुश्मन को नहीं आने देना। इन्होंने भरपूर तरीके से जवाब दिया और जो दिन में तारे दिखा दिए, और बिलाखिर हुआ ये कि मेजर राजा अजीज़ भट्टी को एक दुश्मन का तोप का गोला लगा और इन्होंने जो है वो जाम शहादत नोश किया। नाज़रीन इनको पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से आला मिलिट्री जो अवार्ड है निशान हैदर, उससे नवाजा गया। निशान हैदर अभी तक सिर्फ 11 लोगों को दिया गया है, जिसमें मेजर राजा अजीज़ भट्टी भी हैं, और इन पर नाज़रीन PTV ने, पाकिस्तान टेलीविज़न ने, प्रोडक्शन ने जो है वो कुछ ड्रामा भी बनाया है, वो भी आप देखें, वो आपको बिल्कुल हुब्बुल वतनी पे बनाया गया है और आपको बड़ा जोश और जज्बा आएगा। नाज़रीन मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और बात करना ये चाहता हूँ कि हम 6 सितंबर 1965 की जंग को याद करते हुए 6 सितंबर जो में दफा तो मना लेते हैं। नाज़रीन वो तो फौजी थे, उनका तो ये फ़र्ज़ था और उन्होंने जंगी महाज पर अपने आप को साबित किया, और हमारा फ़र्ज़ है, हम फौजी नहीं हैं चूँकि हम सिविलियन हैं, तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उन्होंने दुश्मन को बाहर से रोका, हम अपने दुश्मन को अंदर से रोकें। नाज़रीन जो करप्शन करते हैं हम उनको बेनकाब करें, खुद भी करप्शन ना करें, करप्शन करने वालों को भी पकड़ें और चोरी करने वालों को पकड़ें, जो फ्रॉड करते हैं उनसे दूर रहें, खुद भी मना रहें और दूसरों को भी मना करें। इसी तरह की नाज़रीन मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।